सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ बातों पे ध्यान देंगे, जैसे कि मोदी जी ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, 6 पॉइंट्स रखे हैं उन्होंने मेनली, कि इन चीज़ों पे मतलब इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, जिससे कि हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज है वो बच सके। क्योंकि देखो, पहला पॉइंट जो उन्होंने रखा है वो रखा है कि ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी या फिर कोई भी सामान गोल्ड का वो कम से कम परचेज करें, या फिर 1 साल तक बिल्कुल भी परचेज ही ना करें। क्यों? क्योंकि गोल्ड देखो बाहर से आता है, अपने इंडिया में बहुत कम निकलता है मिनिमम में। तो बाहर से आता है तो वो फॉरेन एक्सचेंज से आता है, जो फॉरेन करेंसी होती है हमारी, जो इन्वेस्ट करके रखी है डॉलर में, उससे वो आता है। तो वो ख़त्म होती जा रही है, और आप लोग सब देख रहे होंगे कि रुपए जो हमारा है वो डिक्लाइन में जाता जा रहा है। 95 हो चुका है एक डॉलर के कंपेयर में। तो इससे रुपए पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप सब लोग कम से कम या फिर बिल्कुल भी गोल्ड परचेज ना करें अगले 1 साल तक। ये पहली बात उन्होंने बोली है। दूसरी बात बोली है कि पेट्रोल का कम से कम यूज़ करें। पेट्रोल का मतलब ज़्यादा, उनके कहने का मतलब था कि ज़्यादा से ज़्यादा ईवी बाइक्स या फिर स्कूटी या फिर कार्स, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें। पेट्रोल बाइक्स कार वगैरह का यूज़ बहुत कम कर दें, या फिर करें ही ना, बिल्कुल भी ना करें। मेट्रोज़ वगैरह का ज़्यादा यूज़ करें कंपेयर टू बसेज़ वगैरह हो गई। गवर्नमेंट की बस जो हैं वो भी पेट्रोल से चलती हैं, पेट्रोल हो गया डीजल से चलती हैं। तो उसका यूज़ ना करें, इलेक्ट्रिक बस का ज़्यादा यूज़ करें इधर से उधर जाने के लिए, मेट्रोज़ का ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि फ्यूल कंजप्शन कम हो सके। और जो पांचवी चीज़ उन्होंने बोली है वो बोली है कि बाहर मतलब विदेश की जो ट्रिप्स हैं वो अवॉइड करें। जैसे अभी आप देख रहे होंगे समर वेकेशन पढ़ने वाली हैं, बच्चों के पेपर ख़त्म होने वाले हैं, तो मतलब फॉरेन ट्रिप्स वगैरह करते ही हैं स्टूडेंट वगैरह। तो वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप जाओगे यहाँ से तो बाहर जाके भी रुपए खर्च करोगे, तो वहाँ से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो भी बिल्कुल ही अवॉइड कर दें वो। और लास्ट चीज़ जो उन्होंने बोली है वो एक तरह से रिक्वेस्ट की गई है कंपनीज़ को, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा दें, ऑफिस ना बुलाएं। क्योंकि ऑफिस आएंगे तो ऑब्वियसली बाइक वगैरह या फिर कार वगैरह की यूज़ होगा। तो इसलिए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एम्प्लॉयज़ यूज़ करके जाते हैं, जैसे बसेस हो गया, तो उनमें भी डीजल पड़ता है, तो मतलब डीजल का कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है वर्क फ्रॉम होम दे दें, क्योंकि ऑफिस जाना ही नहीं है, ऐसा समझ लो। तो कंपनीज़ को बोला गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम दें, घर से अगर वर्क हो सकता है तो ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिक्वेस्ट की है। तो ये थी 6 चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ पर्सनली कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें। क्योंकि देखो, अपने देश के फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए कोई और नहीं आएगा, विदेशी कोई नागरिक या फिर कोई भी लोग नहीं आएगा। अपना देश का फॉरेन रिजर्व खुद बचाना होगा। तो हम लोग मतलब इतना तो कर ही सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ईवी या फिर इलेक्ट्रिक कार्स का यूज़ करके मतलब थोड़ा पेट्रोल का कंजप्शन कम कर सकते हैं। अपनी तरफ से तो एटलीस्ट कोशिश कर ही सकते हैं ना। बाकी मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि मतलब इन चीज़ों को फॉलो करें। 6 चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हाँ आप लोगों का खाना छूट रहा है, कुछ भी छूट रहा है। इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं आराम से। तो यही है, मुझे लगता है कि महंगाई बढ़ाने से, इन्फ्लेशन बढ़ने से अच्छा है कि हम इन चीज़ों को फॉलो कर लें टाइम रहते, तो महंगाई नहीं बढ़ पाएगी। वरना कुछ दिनों में आप देखोगे कि रुपए 100 के भी पार जा सकता है। 95 आज हो गया, 100 के भी पार जा सकता है अगर ऐसा ही चलो तो इन चीज़ों को पहले ही फॉलो कर लें, तो जिससे कि रुपए की थोड़ी, क्या बोलते हैं, इज्जत जो है वो बची रहे। मतलब मैं भी यही चाहता हूँ कि मतलब इन चीज़ों को फॉलो किया जाए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है भाई। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और कोई भी इससे रिलेटेड आगे अपडेट आती रहेगी तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी बाय बाय।